हेलो पेरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पेशल फन लर्निंग। आज हम एडवांस मनी कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। बेसिक मनी कंसेप्ट का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो देख लीजिए। बेसिक मनी कंसेप्ट में हमने बच्चों को कॉइन्स एंड नोट्स इंट्रोड्यूस कराए थे, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ किस तरीके से लेनी थी, प्रैक्टिस किस तरीके से लेना था, उस पर हमने उस वीडियो में बात की थी। बट क्या आपको लगता है कि सिर्फ उतना सिखाना काफ़ी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें बच्चों को एडवांस लेवल पे मनी कंसेप्ट भी सिखाना है। मींस एक पर्टिकुलर अमाउंट बनाने के लिए हमें कुछ कॉइन्स और कुछ नोट्स को कंबाइन करना पड़ता है, वो अमाउंट बनाना पड़ता है। तो वही हम आज इस वीडियो में देखेंगे और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ किस तरीके से लेनी है, प्रैक्टिस कैसे लेना है डेली बेसिस के ऊपर, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगी। पर आगे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन बहुत मायने रखता है। थैंक यू। तो जैसे मैंने कहा कि ये वीडियो मैं बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करने वाली हूँ, तो बहुत छोटे बच्चों के साथ भी आप ये एक्टिविटीज़ कर सकते हो। ठीक है, अभी देखिए तो अभी हमें 3 रुपये चाहिए, 3 रुपीज़ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बच्चों को इस तरीके से सिखाएंगे कि हमें 3 रुपीज़ चाहिए तो 3 लाइन्स यहाँ पे ड्रॉ करनी है और एक लाइन के लिए 1 रुपये हमें यहाँ पे 1 रुपीज़ का कॉइन यहाँ पे इस तरीके से रखना है। तो ये हो गए 3 रुपीज़। बट देखिए, हमेशा तो हमारे पास 1 रुपये के कॉइन नहीं होते, तो हमें दूसरा तरीका भी बच्चों को सिखाना है। अदरवाइज़ बच्चे हमेशा यही करेंगे कि अगर यहाँ पे 7 रुपीज़ है तो 7 लाइन्स ड्रॉ करेंगे और 1 रुपीज़ के 7 कॉइन्स रख देंगे। तो हमेशा हमें अलग अलग तरीके से बच्चों को सिखाना है। तो यहाँ पे हमें बच्चों को ग्रुप करना सिखाना है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे 3 रुपीज़ का कॉइन तो अवेलेबल नहीं है, तो हमें ग्रुप करना है। जैसे ये 2 लाइन्स का एक ग्रुप और ये 1 लाइन का एक ग्रुप। और यहाँ पे रूल ऐसा है कि एक ग्रुप के लिए एक ही कॉइन जाएगा। तो यहाँ पे 2 लाइन है, इसलिए यहाँ पे 2 रुपीज़ का कॉइन जाएगा। 2 लाइन्स है तो 2 रुपीज़ का कॉइन। 1 लाइन है तो 1 रुपये का कॉइन। तो ये हो गई 3 रुपीज़। 2 + 1 3 रुपीज़। तो इस तरीके से आपको बच्चों को सिखाना है। अब मैं यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल भी आपको दिखाती हूँ। डायरेक्ट मैं ग्रुपिंग करती हूँ यहाँ पे 7। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ग्रुप बना सकते हैं। अब हर बार अलग अलग ग्रुप बनाएंगे, एक जैसे ही ग्रुप नहीं बनाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम पे इस तरीके से ग्रुप बनाएंगे 2 2 2 2 एंड 1। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट टाइम आप 5 का एक ग्रुप बना सकते हो और 2 लाइन का एक ग्रुप बना सकते हो, ताकि बच्चों को वैरायटी के साथ सीखने मिले। अब यहाँ पे भी वैसे ही 2 लाइन्स है तो 2 रुपये का कॉइन। रूल हमेशा बच्चों को समझाना है कि एक ग्रुप के लिए एक ही कॉइन जाएगा। तो यहाँ पे 2 लाइन है, इसलिए 2 रुपये का कॉइन इस तरीके से। यहाँ पे 1 लाइन है तो 1 रुपये का कॉइन। तो धीरे धीरे इस तरीके से बच्चों को समझ में आएगा कि 7 रुपीज़ मतलब 2 रुपीज़ 2 रुपीज़ 2 रुपीज़ एंड 1 रुपये, ये मिला के हो गए 7 रुपीज़। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे बच्चों को धीरे धीरे समझ में आते जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से तो हमने सब कुछ सिखा दिया बच्चों को, बट जब तक हम लोग प्रैक्टिस नहीं लेते, डेली बेसिस के ऊपर प्रैक्टिस नहीं लेते, बच्चों का वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, बच्चे भूल जाते हैं। तो हमें डेली बेसिस के ऊपर जो भी हम सिखा रहे हैं उसका प्रैक्टिस लेना है। तो यहाँ पे आप इस तरीके की वर्कशीट बना सकते हो। बहुत आसान है, बहुत कम टाइम में बनती है, बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ये एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे इस तरीके से आप बच्चों को दे सकते हैं ये करने के लिए, और ग्रुप बनाने के लिए बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इंडिपेंडेंटली बच्चों को काम करने दो। अगर गलत भी होता है तो कोई बात नहीं, गलतियों से ही बच्चे सीखते हैं। तो इस तरीके से आप ये करके दे सकते हो, बच्चों को ग्रुप बनाने के लिए बोल सकते हो। तो बच्चे इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, ये एक प्रैक्टिस वर्कशीट हो गई। तो इस तरीके की काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ वर्कशीट्स आप बना के रख सकते हो, ताकि बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। उसके बाद वाली स्टेप है इस तरीके से, आप इस तरीके से एक अमाउंट बनाओगे यहाँ पे, और उसका इस तरीके से मैचिंग गेम बनाना है आपको।
तो यहाँ पे 6 रुपीज़ है, तो बच्चों को ढूंढना है कि 6 लाइंस कहाँ पे है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो इस तरीके से बच्चों को काउंट करके मैच करना है। फिर इस तरीके की भी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो ताकि बच्चों को ये समझ में आए कि ग्रुपिंग किस तरीके से की जाती है। ठीक है, उसके बाद आप फिर इस तरीके की भी एक्टिविटीज़ बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्चुअल नंबर्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे मैंने फर्स्ट लेवल पे इस तरीके से बनाया था, बट धीरे धीरे बच्चों को समझ में आता है। 2 लाइन्स मीन्स 2 रुपये का कॉइन काइंड ऑफ, मतलब जैसे प्रैक्टिस कराते हैं हम लोग बच्चों को समझ में आता है। तो इस तरीके से आप एक्टिविटी बना सकते हो, इस तरीके से भी बच्चों का प्रैक्टिस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने नोट्स के साथ कुछ इसी तरीके से ये वर्कशीट बनाई है, तो आप इस तरीके की वर्कशीट भी बना सकते हो। जो नेक्स्ट एक्टिविटी है, इस तरीके से मैंने एक पेपर पे कुछ कॉलम्स बनाए हुए हैं और उसमें पर्टिकुलर अमाउंट्स लिखे हुए हैं। तो बच्चों को क्या करना है कि इस जो भी अमाउंट है वो कॉइन्स के साथ या नोट्स के साथ वो अमाउंट कंप्लीट करनी है। तो इस तरीके से भी डेली बेसिस के ऊपर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है बच्चों की। कम ऑन, डू इट फास्ट। तो देखिए, जितनी वैरायटी ऑफ एक्टिविटी, जितनी वैरायटी ऑफ वर्कशीट्स आप बच्चों को दोगे, उतना ही बच्चों को सीखने में मज़ा आएगा, उतना ही बच्चे अलग अलग तरीके से सीखेंगे। अगर एक ही चीज़ आप एक ही तरीके से सिखाते हो तो बच्चे भी ऑब्वियसली बोर हो जाएंगे। बट देखिए, यहाँ पे कितनी मज़े की बात है कि एक ही चीज़ हम लोग सिखा रहे हैं, एक ही मतलब कंसेप्ट हम सिखा रहे हैं, बट आइडियाज़ कितने अलग अलग है, कितनी सारी अलग अलग तरीक़ों से हम लोग सिखा रहे हैं। तो बच्चों को ये भी नहीं समझ में आता कि हम लोग एक ही चीज़ रोज़ रोज़ कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्हें अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़, अलग अलग तरीके की वर्कशीट्स मिल रही है। चलो चलो फास्ट। ओके, कॉइन्स फिनिश हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट एक्टिविटी मैंने इस तरीके से बनाई है कि बीच में मैंने एक अमाउंट बनाया हुआ है ₹8, और बच्चों को क्या करना है कि वही ₹8 अलग अलग तरीक़ों से किस तरीके से बनाना है, ये यहाँ पे उनको सीखना है। तो यहाँ पे उसने यहाँ पे उसने ₹2 के 4 कॉइन्स ले लिए, यहाँ पे ₹1 के 8 कॉइन्स ले लिए। चलो, डू इट फास्ट। तो यहाँ पे देखिए उसने क्या किया, ₹5 का एक कॉइन, ₹2 का एक कॉइन एंड ₹1 का एक कॉइन ले लिया। यू डोंट हैव इनफ कॉइन्स हियर। गुड जॉब, वेल डन, थैंक यू। अब देखिए, लास्ट में हम लोग इस तरीके से बच्चों को मांग सकते हैं। जब हमने इतनी सारी प्रैक्टिस ले ली है, तब हम लोग इस तरीके से बच्चों से पर्टिकुलर अमाउंट इस तरीके से मांग सकते हैं। गिव मी 24 रुपीज़, फटाफट 24 रुपीज़। गुड जॉब। तो देखिए, कितनी भी बड़ी अमाउंट हो बच्चे बहुत आसानी से कर लेते हैं अगर आप सही तरीके से। गिव मी 74 रुपीज़। अगर आप सही तरीके से प्रैक्टिस लेते हो तो बच्चे बहुत बहुत अच्छे से आगे बढ़ते हैं। गुड जॉब। How much I told? 74 rupees. Very good. See, 74 rupees. Now give me 110 rupees. Good job. Yes. 110 rupees. Good. Very good. Now give me 84 rupees. 84. Give me fast. Good job. 84 rupees. Very good. Good job.
सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके दिमाग में कोई और आइडियाज़ आते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए ताकि और भी पेरेंट्स को इसके बेनिफिट्स मिल सकें। थैंक यू।